सारे फ्रेंड्स का वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। सारे फ्रेंड्स फटाफट पर जुड़ जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और सारे फ्रेंड्स से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार बिल्कुल बिल्कुल एक बार लाइक कर लेंगे और एक बार शेयर जरूर करेंगे। और सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यदि आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम के भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक बार व्हाट्सएप जरूर कर ले, आपको फ्री पीडीएफ जरूर मिलेगा। या फिर टेलीग्राम पर करना है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और करतार एकेडमी सर्च कर लीजिए, आपको फ्री पीडीएफ जरूर मिलेगा। अच्छा, चलेंगे क्वेश्चन पर। सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अभी आपको बता दें आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सारे फ्रेंड्स चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर चलने से पहले एक बार फिर सारे फ्रेंड्स से कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर शेयर कर लेंगे। जो मेरे न्यू फ्रेंड्स होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को ध्यान देंगे सारे फ्रेंड्स। क्वेश्चंस होगा आपके सामने फर्स्ट, देखिए तो क्वेश्चन नंबर का है ना, बताइए हाल ही में विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो हाल ही में विश्व शिक्षा दिवस जो है ना वो मनाया गया है 5 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? वो डी होगा। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया। अभी आपको हम बता दें कि विश्व शिक्षा दिवस जो है ना वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक होता है शिक्षक दिवस, ठीक है। ये विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया गया 5 अक्टूबर को, एक होता है यानी कि नेशनल शिक्षक दिवस, जो यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये है इंटरनेशनल शिक्षक दिवस, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमेशा माइंड में यानी कि रखना होगा। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यानी विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस आपको बता चुके हम कि मनाया जाता है 5 अक्टूबर 2020 को अभी मनाया गया, जिसको वर्ल्ड टीचर डे के नाम से जाना जाता है। और जो नेशनल टीचर डे है वो मनाया जाता है हमेशा कब? यानी कि 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स। क्वेश्चन होगा आपके सामने, यानी कि सेकंड का है क्वेश्चन ना, कि बताइए हाल ही में सौर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है। सौर मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ना वो कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपको बता दें कि सौर मिसाइल का सफल परीक्षण जो हुआ है ना वो हुआ है ओडिशा से। कहाँ से? ओडिशा से हुआ है। और ओडिशा के बलासुर जिला से हुआ है। कहाँ से? ओडिशा के बल्लासुर से हुआ है, ठीक है। सारे फ्रेंड्स को पता चाहिए ओडिशा के बलासुर से हुआ है। और सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, आपको बता दें कि अभी ओडिशा से ही, पीछे भी आपको बताए थे कि ओडिशा से एक अभ्यास है, यानी कि एक अभ्यास मिसाइल का परीक्षण किया गया है, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, और आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब सारे फ्रेंड्स को बता दें, रही बात आपकी उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो वो है गणेशी लाल। सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप ध्यान देंगे यहाँ पर, आपको बता दें कि ये है आपके सामने इमेज में सौर मिसाइल। कौन है? सौर मिसाइल, ठीक है। अब सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा कुछ इस प्रकार से, ये है सौर मिसाइल। और ये सौर मिसाइल अभी आपको बता चुके हैं कि सौर मिसाइल जो है ना यानी कि ओडिशा के बल्लासोर जिले से यानी कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स। क्वेश्चन होगा आपके सामने 3 करेगी, बताइए हाल ही में इंडो अमेरिकन विंडो यानी इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी इंडो अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाटा रतन को। किनको? टाटा रतन को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? वो टाटा रतन होगा। अच्छा, अब सारे फ्रेंड्स को बता दें, जो यानी कि भारत और अमेरिका के बीच 30 सालों से जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार को और बढ़ावा देने में टटल राता जो है ना, यानी कि जो रतन टाटा जो है ना, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए इनको क्या किया गया है? इंडो अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आपके सामने रतन टाटा, ठीक है। सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलेंगे। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा क्वेश्चंस नंबर यानी कि बिल्कुल 8 यानी कि 4 कह रहा है कि हाल ही में बिल्कुल फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है। अभी हाल ही में फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये किसने किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल जी ने। किसने किया है? पीयूष गोयल जी। राइट आंसर आपका क्या होगा? वो सी होगा। अभी हाल ही में फूलबागान मेट्रो स्टेशन का
उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है पीयूष गोयल जी ने। अब आप सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए। रही बात यहाँ पर पीयूष गोयल की, और ये फूल बागान जो है मेट्रो स्टेशन कहाँ पर यानी कि उद्घाटन इसका हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसका उद्घाटन हुआ है। सारे फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान देंगे, अब सारे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये पीयूष गोयल जी है ना, ये जो है यानी कि भारतीय रेलवे का, भारतीय यानी कि रेल मंत्री जो है ना, ये 44वें यानी 44वें क्रम के रेल मंत्री है। और फर्स्ट क्रम के रेल मंत्री कौन थे, यानी प्रथम रेल मंत्री, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। सारे फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये फुलगांव यानी फुलबाग मेट्रो रेलवे स्टेशन का यानी कि उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स, आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो कह रहा है कि हाल ही में फोवर्स द्वारा जारी की गई टॉप प्रभावशाली एम यानी सीएमओ के लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सीएमओ का मतलब क्या होता है? आप सारे फ्रेंड सबसे पहले समझ लेंगे। सीएमओ का मतलब होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। क्या होता है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए। और ये जो है ना, यानी कि किस भारतीय को शामिल किया गया है इसमें? तो ये किया गया है रवि संगनन को। राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी कि आपका सी होगा। रवि क्या आपका होगा राइट आंसर? क्या? रवि संघानम। कौन होगा? रवि संघानम। ठीक है, सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे। और ये रवि संघानम जो है ना, ये एचडीएफसी बैंक के सीएमओ है। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है रवि संघनम। और आपको बता दें कि ये एचडीएफसी बैंक के जो है ना, वो सीएमओ है। और सीएमओ का मतलब आपको बता चुके हैं कि होता क्या है। तो सीएमओ का मतलब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 का है कि हाल ही में अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? अभी हाल ही में अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो वो किया है कहाँ पर? तो वो किया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। राइट आंसर आपका क्या होगा? वो होगा बी, तमिलनाडु। क्या होगा? बी, तमिलनाडु। अब जैसे सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जो ही आप तमिलनाडु की बात सुने तो तमिलनाडु की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। ठीक है, कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो वो है आपका बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। सारे फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए। और ये जो आपको बता दे बिल्कुल, फुलफिलमेंट सेंटर जो है ना, ये क्या है? तो ये एक भंडार है। क्या है? ये एक भंडार है। जैसे कि आप भंडार देखे होंगे जहां पर यानी कि किसी भी चीज का गोदाम हो, भंडार घर या फिर स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यानी कि फुलफिलमेंट सेंटर। ठीक है, और ये कहां पर? तमिलनाडु में किया गया है। और ये कौन किया है? अमेजन ने किया है। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है, आपको बता दें कि तमिलनाडु को फुलफिलमेंट यानी कि क्या? फुल बिल्कुल सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, फुलफिलमेंट सेंटर जो अमेजन ने यानी कि खोला है कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए तो करे कि हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है? तो आप सारे फ्रेंड्स को बता दें, राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा बिल्कुल सारे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, वो होगा इंडियन बैंक। क्या होगा? इंडियन बैंक ने। राइट आंसर आपका क्या होगा? वो होगा ए, इंडियन बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का शुभ आरंभ किया। ठीक है, अब जैसे कि आप ध्यान देंगे सारे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, रही बात इंडियन बैंक की, तो आपके सामने इमेज में यानी कि यहाँ पर है इंडियन बैंक। अब आप सारे फ्रेंड्स को बता दें कि इंडियन बैंक की स्थापना जो हुई थी ना, वो हुई थी कब? तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वो है चेन्नई में स्थित। सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर देखिए तो, यानी हाल ही में एफडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एफडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है लॉन्च इंडियन रेलवे ने। किसने? इंडियन रेलवे ने। अब एफडी पोर्टल है क्या? यानी एफडी है क्या? एफबीडी है क्या? तो एफबीडी का पूरा नाम होता है फ्रेस्ट, यानी कि ध्यान देंगे, फ्रेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट। क्या होता है? फ्रेस्ट यानी बिजनेस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब सारे फ्रेंड्स को बता दें कि ये सुविधा किसके लिए है। जैसे कि आपको बता दें कि जो रेलगाड़ी, जो मालगाड़ियां होती है, जिसमें यानी कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं मालगाड़ियों में, जैसे कि आपको इमेज में दिखा दे, बिजनेस वाले लोग जो मालगाड़ियों में जो माल को यानी यहाँ से वहां पर लेकर के जाते हैं, तो उनको यानी कि यहाँ पर एफबीडी के द्वारा यानी कि रेलवे अधिकारियों को बता सकते हैं, या फिर अपनी यानी
यानी कि जो कमियां हैं उसे वहां पर सूचित कर सकते हैं, और या फिर वहां पर अपना बातों को रख सकते हैं AFBD पोर्टल के द्वारा। ठीक है, अब सारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा, कुछ इस प्रकार से देखने का प्रयास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि बताइए हाल ही में WHO के द्वारा 2020 से 30 तक के दशक को क्या नाम दिया गया है। क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में WHO के द्वारा 2020 से 30 तक के दशक को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम जो दिया गया है वो दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एगिन। क्या यानी कि डिकेडेड ऑफ हेल्दी एगिन। ठीक है, अब सारे फ्रेंड्स को बता दे, ये रही बात क्या यानी WHO। तो WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख लेंगे, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो वो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सारे फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यानी किस राज्य में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो आपको बता दें, राइट आंसर जो होगा ना वो होगा असम। कहां पर, असम में शुरू किया गया है, राइट आंसर आपका असम होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा, असम में स्टार्ट किया गया है। अच्छा, आप सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पर, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देंगे सारे फ्रेंड्स। अब आपको बता दें कि असम में स्टार्ट किया गया है, तो आप सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर पता होना चाहिए कि असम की राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी जो है, जैसे इमेज में देख सकते हैं ये मैप में, असम की राजधानी दिसपुर, और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और असम के गवर्नर कौन है, तो वो है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। और असम में ही अभी यानी कि 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अब सारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो कह रहे कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ की अनुबंध किया है, यानी अनुबंधन किया है। सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, अभी कह रहा है क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ की अनुबंधन किया है। तो ये किया है EEL कंपनी के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या होगा, वो डी होगा। अच्छा, ये EEL कंपनी का पूरा नाम क्या होता है, तो EEL का पूरा नाम होता है इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड। क्या होता है, इकोनॉमी एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, अब सारे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको बता दें कि ये जो है रक्षा मंत्रालय ने किया है, यानी रक्षा मंत्री ने की है। तो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख लेंगे, ये है राजनाथ सिंह। और सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि राजनाथ सिंह ने, अभी आपको बताएं कि राजनाथ सिंह ने यानी कि EEL कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ का अनुबंधन किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स। क्वेश्चन होगा आपके सामने, यानी कि 12, कह रहे कि बताइए हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा। क्वेश्चंस को देखिएगा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा, तो वो करेगा चीन। कौन करेगा, चीन। राइट आंसर आपका क्या होगा, वो सी होगा, चीन। कौन करेगा, चीन करेगा। अच्छा, अब सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहां पर दुनिया का पहला कह रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। और ये रोबोट यानी खनन रोबोट, खनन का मतलब आप समझ रहे होंगे, भली बात ही आपको बताने की जरूरत क्या है। खनन का मतलब खोदना, निकालना। ठीक है, तो ये होता है खनन। ठीक है, और ये रोबोट एक लॉन्च करेगा चीन। ठीक है, जो अंतरिक्ष में खनन करेगा। और अंतरिक्ष में खनन कहां पर करेगा, आप सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। अंतरिक्ष में खनन जो करेगा वो करेगा एस्टेरॉयड पर। कहां पर, एस्टेरॉयड, जिसको पिल्का उंड के यानी उल्का पिंड के नाम से जानते हैं, जिसको उल्का पिंड के नाम से जानते हैं एस्टेरॉयड को। ठीक है, सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे। अच्छा, थोड़ा सा रही बात चीन की, तो अब चीन के बारे में समझ लेंगे। चीन की राजधानी क्या है, तो वो है बीजिंग।
और चीन की करेंसी क्या है, तो वह है रेन मिनवी। क्या है, रेन मिनवी। और चीन के गवर्नर कौन है, तो वह है सी जिनपिंग। कौन है, सी जिनपिंग। अच्छा अब देखो, ये अंतरिक्ष में खनन करेगा कहां पर, अभी आपको बताया कि खनन करेगा एस्टेरॉयड पर। कहां पर, एस्टेरॉयड, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं एस्टेरॉयड पर। यह है एस्टेरॉयड, ये एक उल्का पिंड है, ठीक है। अब सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए उल्का पिंड है, और यहां पर चीन की बहुत दिनों से यानी कि नजर है कि यहां पर खनन करने से कुछ यानी कि यानी कि कुछ बहुत सारे यहां से कुछ मिल सकते हैं, इसलिए चीन जो है ना पहले यहां पर खनन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। करें कि हाल ही में फोवर्स के द्वारा जारी किए गए विश्व का सबसे पहला भुगतान पाने वाली अभिनेत्री की लिस्ट में कौन टॉप पर रही है। यानी यहां पर क्वेश्चन जो कह रहा है ना कि कौन से अभिनेत्री है जो सबसे ज्यादा कमाई करती है, यानी फोवर्स ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें कौन सी अभिनेत्री ने सबसे अधिक कमाई करने वाली है, तो वो है आपका सोफिया बिरगेरा। कौन है, सोफिया बिरगेरा। राइट आंसर आपका सी होगा, सोफिया बिरगेरा, ठीक है। अब ये सोफिया बिरगेरा की आपको बता दें कि इनकी जो है कमाई कितनी है, तो इनकी कमाई जो है ना वो है 43 मिलियन डॉलर। कितनी है, 43 मिलियन डॉलर, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये तो प्रथम स्थान पर है, ये तो प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पर कौन है, तो सेकंड स्थान पर जो है ना वो है एंजिला। थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे फ्रेंड्स, एंजिना जाली। कौन है, एंजिना जाली, ये सेकंड स्थान पर है, ठीक है। अच्छा थर्ड स्थान पर कौन है, तो थर्ड स्थान पर जो है ना वो है आपका गैल गैल गैडोटा। कौन है, गैल गैल्डोटा। इनकी कमाई कितनी है, तो गैल गैल्डोटा की कमाई जो है ना, इनकी कमाई जो है वो 31 मिलियन डॉलर है। कितनी, 31 मिलियन डॉलर है। और यहां पर एंजिला जोली का यानी एंजेलिना जोली का जो है कमाई वो कितनी है, 35 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब सारे फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन को भी देखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे आप इमेज में देख लेंगे, ये है इमेज में बिल्कुल सोफिया बिरगोरा। कौन है, सोफिया बिरगोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा सारे फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर यानी कि 14। देखिए तो कह रहा है कि हाल ही में 21 एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया गया है या फिर किया जाएगा। क्वेश्चन को देख लेंगे। अभी हाल ही में किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कहां पर, तो वो किया जाएगा दिल्ली मुंबई हाईवे पर। कौन पर, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेसवे पर। राइट आंसर आपका क्या होगा, वो सी होगा। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे सारे फ्रेंड्स, जैसे कि इमेज में देखेंगे ये एक्सप्रेसवे यानी कि पुल जो है ना, यानी कि बिल्कुल पशु वाले पुल जो है ना वो किस प्रकार से, जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको बता दें सबसे पहले ना कि ये आपकी पुल हो गई, यानी कि ये यानी कि गाड़ियों की लाइन हो गई, और ये आपकी पुल हो गई। इससे क्या होगा कि यानी जंगल की जो जंगली यानी पशु है ना, जो पशु है वो यानी कि आसानी से इसे पार कर सके और दुर्घटना ग्रसित से बच सके। इस तरह के 5 पुल यानी कि 5 पशु पुल का यानी कि निर्माण किया जाएगा, और ये नीदरलैंड पर आधारित है। नीदरलैंड में इस प्रकार के पुल बनाए गए हैं, उसी पर ये आधारित बनाया जा रहा है भारत में पुल। सारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको बता चुके हैं ये कौन सा एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है, तो ये दिल्ली मुंबई हाईवे पर बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सारे फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि अनफिनिश्ड, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो अनफिनिश्ड किताब जो है ना वो लिखी गई है किनके द्वारा, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या होगा, वो ए होगा, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। आपका राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा होगा। और आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा को 2019 में यूनिसेफ के द्वारा यानी कि मानववादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको 2019 में यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी यानी मानववादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, प्रियंका चोपड़ा जी को। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं ये है प्रियंका चोपड़ा जी, ठीक है, आपके सामने इमेज में। और आपको बता दें कि इनको यानी इन्होंने अभी पुस्तक लिखी है अनफिनिश्ड। कौन, अनफिनिश्ड पुस्तक का लॉन्च किया है इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए तो कह रहे कि हाल ही में मिस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में
मिस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सारे फ्रेंड्स को बता दें कि ये मिस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान क्यों लॉन्च किया गया? तो ये कल्पना चावला यानी कल्पना चावला जी के सम्मान में ये नासा ने लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि नासा जो है, जैसे यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे, नासा जो है ना, ये एक अमेरिका का स्पेस रिसर्च सेंटर है। और इनकी स्थापना कब हुई थी नासा का? तो नासा की स्थापना जो थी वो हुई थी 1954 यानी 1958 ईस्वी में। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सारे फ्रेंड्स को पता होनी चाहिए। अब सारे फ्रेंड्स ध्यान देंगे। और यहां तक हम लोगों का आज का क्वेश्चन रहा। आज था यानी कि 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर। आज था 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और अभी का क्विज यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सो मच, जय हिंद दोस्तों।